हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि किसी व्रत को सबसे प्रभावशाली और कल्याणकारी माना जाए तो एकादशी व्रत निस्संदेह सबसे ऊपर आता है। यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को भी संतुलित करता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पहली एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से सफलता, संकट निवारण और विजय प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे पहले कि हम इसकी तिथि, प्रारंभ और समाप्ति समय, पूजा के शुभ मुहूर्त और अन्य विधियों पर विस्तार से चर्चा करें, यह समझना आवश्यक है कि इस एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसे रखने से व्यक्ति को जीवन में कौन कौन से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। सभी एकादशी व्रतों में इस एकादशी को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है, क्योंकि इसके पालन से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों में अनेक व्रतों का वर्णन किया गया है, पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि। लेकिन इन सभी व्रतों में सबसे उत्तम और कठिन माने जाने वाला व्रत एकादशी है। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि एक संपूर्ण साधना है, जिसे पूरे 3 दिनों तक विधि पूर्वक निभाया जाता है। जब भी जीवन में भयंकर चुनौतियां या कठिनाइयां आती है, तो इस शक्तिशाली व्रत को अपनाकर आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत आपको साहस, धैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जिससे आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से भी विजया एकादशी का महत्व विशेष है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा या अन्य कोई ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा हो, तो इस एकादशी का व्रत ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। यही कारण है कि विद्वान पंडित और ज्योतिषी भी इस व्रत को विशेष रूप से ग्रह दोषों के निवारण के लिए करने की सलाह देते हैं। श्री रामचरितमानस और महाभारत में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस एकादशी का विधिपूर्वक पालन किया था, तब वे रावण पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इसी तरह महाभारत के युद्ध से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे पांडवों को अंततः विजय प्राप्त हुई। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है, अपने जीवन में बार बार विफलताओं का सामना कर रहा है, अथक प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो उसे अवश्य ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत व्यक्ति को हर संकट से उबारने और उसे सभी कार्यों में विजय दिलाने की शक्ति प्रदान करता है। सही तिथि की जानकारी। इस वर्ष विजया एकादशी की तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 से हो रहा है और समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 फरवरी को या 24 फरवरी को। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत हमेशा सूर्योदय व्यापिनी तिथि के आधार पर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, उसी दिन उपवास करना श्रेष्ठ माना जाता है। 23 फरवरी को दोपहर 1:55 के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है। इसका अर्थ है कि उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी और 1:55 के बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। परंतु 24 फरवरी सोमवार को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि प्रभावी होगी। अतः विजया एकादशी 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी और व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। जैसे कि अब हमें पता है कि विजया एकादशी 24 फरवरी सोमवार को मनाई जाएगी, आइए अब जानते हैं इस व्रत के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, ताकि आप सही समय पर पूजा पाठ और उपवास का संकल्प लेकर अधिकतम पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। शुभ मुहूर्त की जानकारी। 24 फरवरी सोमवार को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय। यह दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक रहता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इस समय ध्यान, पूजा पाठ और मंत्र जप आदि करने पर कई गुना अधिक फल मिलता है। इसके बाद सूर्योदय का समय सुबह 6:56 पर है और सूर्यास्त शाम 6:23 पर होगा। राहु काल का समय।
राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि इस समय में भगवान का ध्यान, मंत्र जप और प्रार्थना करना वर्जित नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पूजा अर्चना और नए संकल्प लेने से बचने की सलाह दी जाती है। राहु काल का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है, लेकिन आमतौर पर यह समय सूर्योदय और दिन के समय के आधार पर तय होता है। यदि 24 फरवरी सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:56 पर है, तो राहु काल का समय सुबह 8:22 से 9:48 तक रहेगा, लगभग 1 घंटा 30 से 40 मिनट। सिद्ध योग का समय इस बार 24 फरवरी 2025 सोमवार को विजया एकादशी के अवसर पर सिद्धि योग भी बन रहा है। सिद्ध योग एक अत्यंत शुभ योग है, जिसे सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों का परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होता है। सिद्धि योग का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:18 पर होगा और समाप्ति 24 फरवरी को सुबह 10:05 पर होगी। इस योग में भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। इस योग में व्रत, पूजा पाठ, दान, मंत्र जाप और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना बहुत ही लाभकारी होता है। जो लोग करियर, शिक्षा, बिजनेस या जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। अतः जो लोग इस शुभ योग में पूजा करना चाहते हैं, वे राहु काल समाप्त होने के बाद ही पूजा करें और सुबह 10:05 से पहले पूजा संपन्न कर लें। इस समय तक सिद्ध योग प्रभावी रहेगा, जिससे की गई पूजा, मंत्र जाप और दान पुण्य का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। 24 फरवरी दिन भर में और भी कई शुभ मुहूर्त है, जो कि अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। वे इस प्रकार है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:29 से 3:15 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त का समय दोपहर 2:07 से 3:44 तक है। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:15 से 6:40 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त का समय रात्रि 12:09 से 12:59 तक रहेगा। व्रत पारण, उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त। द्वादशी तिथि 25 फरवरी को सूर्योदय के समय विद्यमान होगी, इसलिए पारण उसी दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:54 पर होगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति दोपहर 12:47 पर होगी। पारण का समय सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि की समाप्ति तक होता है। अतः 25 फरवरी मंगलवार को उपवास खोलने का समय सुबह 6:54 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए या नहीं? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती है। अतः एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। लेकिन इस बार दशमी तिथि को रविवार का दिन होने के कारण आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते। विजया एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है, जो हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और सफलता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति कठिनाइयों से जूझ रहा है, अपने शत्रुओं से परेशान है या अपने जीवन में सफलता की कामना करता है, तो उसे इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से वह सभी संकटों से मुक्त होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यदि आपको विजया एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण आदि की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। जय श्री हरि।